अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल खान और आप देख रहे हैं सोहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे और इवन के मीडिया पे खबर जो है वो ज़ेर गर्दिश है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसराइल ने फील्ड मार्शल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अब इस मंसूबे में कितनी सदाकत है और ये न्यूज़ कहाँ से आई है, आइए इसकी डिटेल बताते हैं और डिस्कस करते हैं हम कि ये खबर कहाँ से आई। सोशल मीडिया पे एक पॉडकास्ट जो है वो चलाई गई, जिसमें ब्राज़ील के एक जर्नलिस्ट हैं पेप एस्कोबार, इन्होंने कुछ डिटेल बताई और इनके पास ये खबर कहाँ से आई, अब ये कितनी इसमें सदाकत है। उनका कहना ये है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे स्विट्ज़रलैंड में और पाकिस्तान के वफूद वहाँ पे पहुँचे, तो इससे पहले इसराइल ने अपनी जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें इन दोनों वफूद को, मतलब कि पाकिस्तान की जितनी क़यादत है उनको और ईरान की जितनी भी क़यादत है उनको जो है वो कत्ल कर दो। और इसमें जो है वो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनको स्पेशली टारगेट किया जाए और उनको स्पेशली कत्ल किया जाए। अब एस्कोबार का ये कहना है कि ये खबर जो है वो आईएसआई तक पहुंच गई और आईएसआई ने बाकायदा ओमान के ज़रिए मोसाद को ये खबर पहुंचाई कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की या ऐसी हरकत के बारे में सोचा भी है तो आपको ये बता देंगे, फिर आपको सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, फिर आपका वजूद हम रहने नहीं देंगे। और मोसाद फिर दुम दबा के वापस भागे और उन्होंने इस प्लान को मौखर किया। और उसके बाद इंडिया में इस न्यूज़ को बड़ा चलाया गया और ये कहा गया, देखें जी पाकिस्तान कितना बड़ा दहशतगर्द मुल्क है कि पाकिस्तान ने एक मुल्क को न्यूक्लियर बम की मतलब कि न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी है और उसको सफाई हस्ती से मिटाने की बात कर रहे हैं। मतलब उनका जो प्रोपोगंडा है वो वही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा उल्टी सीधी बातें ही करते हैं, उनको और तो कुछ मिलता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से फेम लेना होता है, वो रहना चाहते हैं अपने मीडिया में। तो उनके मुताबिक जी देखिए पाकिस्तान ने धमकी दे दी है और वो जो है वो पूरे मुल्क को ही ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो आपको ये बता दें, इंडिया और इसराइल को ये बड़ी अच्छी तरह से जान लेना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ वाकई कोई मैली आंख से देखेगा भी सही, तो पाकिस्तान उसे सफाई हस्ती से मिटाने में ज़रा भी चूक नहीं करेगा। ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट के इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान में भी पॉडकास्ट शुरू हुई, बहुत सारे लोगों ने व्लॉगिंग की इस पे, लेकिन बस वो जिसे कहते हैं ना कि फेम और व्यूज़ लेने के लिए उन्होंने आधी खबर का रुख दिखाया, दूसरी खबर का रुख नहीं दिखाया। उन्होंने डायरेक्ट ही इसको पोस्ट कर दिया, जी देखिए इतना बड़ा प्रोपोगंडा हो रहा था। अब हुकाम के मुताबिक जब हुकाम से ये बात हुई और काफ़ी ज़राए का मुताबिक जब हुकाम ने इस खबर की तरदीद कर दी है, मतलब उनका कहना है कि ऐसी कोई खबर थी ही नहीं और ना ही इसराइल की इतनी ज़रूरत है कि वो ऐसी कोई हरकत करे। अगर वो ऐसी हरकत करता भी सही या सोचता भी सही तो उसको पता था कि इससे क्या नुकसानात होंगे और कितना बड़ा खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। एस्कोबार के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में जब मुज़ाकरात थोड़ी देर के लिए रुके और उसमें जब रुकावट आई ट्रम्प के एक बयान की वजह से और वहाँ पे कालीबाफ ने रोक दिए मुज़ाकरात और उठ के चले गए, तो उसी वक्त मतलब फील्ड मार्शल को एक कॉल आई, फील्ड मार्शल को कॉल आई प्रिंस फैसल की सऊदी अरब से। उनका कहना ये था कि ये जो $24 बिलियन का मसला है, आप ईरान को ये बता दें कि अगर अमेरिका जो है वो इसको ये $24 बिलियन नहीं देगा तो हम और कतर इनको जो है वो $12 बिलियन जो है वो 30 दिन में देंगे और $12 बिलियन जो है हम दूसरे मंथ में इसको देंगे। मतलब वो जो $24 बिलियन है इनको 60 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, अमेरिका दे या ना दे। तो उसके बाद जो है वो उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो और उन्होंने कहा कि आप इनसे कहीं ईरान से कि वो मुज़ाकरात कर दे, और उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो इस बात के बाद दोबारा फिर जारी हो गए थे। ये भी उसने अपने उस इंटरव्यू में कहा है। तीसरी बात उसने ये कही कि जो सऊदी अरब है उसका कहना ये है कि वो अब अमेरिका की जो एक सिक्योरिटी छतरी है, मतलब कि जो अमेरिका की सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई थी अमेरिका ने सऊदी अरब में, तो वो उसके नीचे से निकल रहा है। अब वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट डील करके पाकिस्तान को ही सारा सिक्योरिटी का कंट्रोल दे रहा है और पाकिस्तान की कुछ फोर्सेस वहाँ पे पहुँच चुकी हैं और कुछ वहाँ पे पहुँच रही हैं। और अगर 2-3 दिन में ये मतलब कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पे जाते हैं, मुज़ाकरात की अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर तो मतलब कि ये न्यूज़ ठीक है, और अगर ये नहीं है तो फिर उसमें अंडरस्टूड सी बात है, कोई ना कोई बात सामने आ जाएगी। और इस जो प्लान था पूरा, उस प्लान की खबर हमने आपको बता दी है कि एस्कोबार की जो खबर थी और जो हुकाम ने बताया है वो उसकी तरदीद हो गई है। मतलब कि ऐसी कोई साजिश हुकाम के मुताबिक कोई ऐसी साजिश नहीं थी, उसकी तरदीद कर दी है। तो अब तक के लिए इतना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हम नई नई खबरें और उसमें हकीकत क्या है, हकीकत पर मबनी न्यूज़ जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहें। शुक्रिया।